प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, नाम तो था दान चंद, पर जिंदगी में उसने कभी दान ही नहीं दिया था। पत्नी हमेशा कहती, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, कुछ ना कुछ देते रहो। पिछले जन्म के पुण्य अच्छे किए थे जो आज इस जन्म में किसी भी तरह की कोई कमतरता नहीं है। पर इस जन्म में कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, अगला जन्म का क्या होगा। दानचंद कहता कि भगवान तू व्यर्थ के अंदर चिंता करती है, सब ठीक होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कंजूस था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो कहावत उसके ऊपर ही चरितार्थ होती थी। देने के दिन होते हैं पर दिल नहीं होता है, और किसी किसी का देने का दिल होता है पर देने के दिन उसके नसीब में नहीं होते हैं। यही हाल थे इसके। हर रोज इसका देने का दिन रहता था पर दिल होता ही नहीं था। भरपूर संपत्ति भी यदि हाथ इस तरह से देने के लिए तत्पर ना हो तो कुछ काम की नहीं है। अरे इतना ही नहीं, उसके घर से गंगा जी सिर्फ 12 किलोमीटर दूर थी, पर कभी गंगा जी के ऊपर जाकर अपने पापों को धोने के लिए उसने डुबकी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? कहीं कोई पंडा मिल गया तो दक्षिणा के रूप में तो देना ही पड़ेगा। वो गंगा घाट भी गया नहीं कभी। पत्नी कहती, कम से कम तुम कुछ नहीं देते हो तो गंगा जी में जाके एक बार डुबकी तो भी लगा दो, ताकि तुम्हारे तमाम जिंदगी के जो कलीमल है, पाप है, वो तो भी नष्ट हो जाए। बार 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 जब पत्नी कहने लगी तो एक दिन दानचंद जी गंगा जी में स्नान करने के लिए घर से निकल पड़े, पर पैदल ही निकले 12 किलोमीटर, कहीं खर्चा ना हो जाए। सवेरे सवेरे निकल गए थे। 12 किलोमीटर चलने के बाद में गंगा जी की तरफ पहुंचे तो सोचा कि गंगा जी में डुबकी तो लगाऊंगा, पर घाट पे जाते पंडा लोग तो बैठे ही रहते हैं। जजमान आते ही बस उनकी तो दक्षिणा चालू हो जाती है, ये करो, वो करो, वो करो। अब पत्नी ने कहा है, इतना दूर आया हूं तो डुबकी तो लगानी है, पर अब घाट ऐसा ढूंढता हूं जहां पर कोई पंडा ही ना हो। और ऐसा सोचते सोचते दानचंद जी मुर्दा घाट पर पहुंच गए। मुर्दा घाट पे पंडा तो रहेगा नहीं और कोई भीड़ भी नहीं रहेगी। दानचंद जी मुर्दा घाट पर आए, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सुनसान। मुर्दा घाट पे कौन जाएगा? पंडित जी ने मुर्दा घाट के ऊपर अपना जजमान आएंगे इस हिसाब से किसी ने भी वहां पर स्थान जमा के नहीं रखा था। फलस्वरूप मुर्दा घाट में सिर्फ जो जलाने के लिए आते थे लोग जलाए, और उस समय कोई पंडित जी आते थे दशविध क्रिया वगैरह करने के लिए, बस। इसके अलावा कोई पंडित वहां पे नहीं था। ये बात दानचंद जी को अच्छी तरह से मालूम थी कि पंडित पंडा यहां पे कोई नहीं रहेगा, और उन्होंने स्नान के लिए मुर्दा घाट का चयन किया, कहीं दक्षिणा ना देना पड़ जाए। दानचंद जी ने इधर उधर देखा, कोई पंडा नहीं, कोई पंडित नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सुनसान मुर्दा घाट। फटाफट कपड़े खोले और डुबकी लगाने के लिए एक अंगोछा लपेटा और
और फटाफट गंगा जी के अंदर डुबकी लगाई। अब भगवान जी को भी ऐसा भक्त आज तक उन्होंने देखा नहीं था। सोचा कि चलो आज मजे लेते हैं। भगवान जी आए और ये दानचंद जी जैसी डुबकी लगाकर बाहर निकलने वाले ही थे, बाहर निकले, भगवान जी पंडे के रूप में आ गए, प्रकट हो गए और एकदम से बोले जय हो जजमान की, आहा आज तो भाग्य खुल गए। अब ये सोचने लगा ये कहां से प्रकट हो गए, ये कहां से आ गए, अभी तक तो कोई नहीं था। हे भगवान अब क्या करूं। जजमान जी आज तो नसीब ही अच्छा है मेरा कि आप मिल गए, पर मैं समाधानी पंडा हूं, दूसरों की तरह मैं लालची नहीं हूं, इसीलिए मुर्दा घाट पे ही रहता हूं, जो मिल गया खा लिया। पर तुम्हारे जैसे भक्त हजारों में एक होते हैं, बहुत कम लोग आते हैं इधर, पर जब आते हैं तो एक एक साल का पूरा दक्षिणा देके जाते हैं। एक साल तक मेरे को अब देखने का काम नहीं, अब तो इसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। एक साल तक का खाना पीना नहीं 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 नहीं, हम नहीं देंगे। भगवान जो विष्णु के अवतार थे, विष्णु का रूप था, जो पंडा के रूप में आए थे, कहने लगे दान तो श्रद्धा का, भावना का उद्गम स्थान होता है। जितनी यथेच्छा, जितनी श्रद्धा उतना दो, वो कम नहीं होता है। साल भर का नहीं दे सकते तो 9 महीने का दे दो। नहीं 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 9 महीना बिल्कुल नहीं, ठीक है 6 महीने का दे दो। अरे हम तो 1 दिन का भी नहीं दे सकते। आपको कुछ तो देना ही होगा, वरना आपको गंगा में से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। मैं भी पंडा हूं। अब सोचा कि बिना दक्षिणा के तो आपका ये व्यर्थ है। अब दानचंद बोलने लगा कि मैं तो कुछ नहीं दे सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आपको तो देना ही होगा, तभी आपका गंगा जल में डुबकी लगाना सार्थक हो सकता है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो उधार चलेगा क्या? हाँ चलेगा, प्रभु ने कहा, पर क्या क्या दे रहे हो? 1 रुपया देता हूं। भगवान ने कहा कि ऐसा दानचंद नाम है, पर ऐसा भक्त मैंने नहीं देखा कि ठीक है वो भी उधार। फटाफट दानचंद ने अपने कपड़े पहने और घर की तरफ भागा। घर पे आते ही सांस ली कि हे भगवान आज तो बच गया, पर उधार करके आया हूं 1 रुपया, अब देखा जाएगा कब आएगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला। बोले क्या बात है, कौन हो? अरे यहां तो हमारे जजमान रहते हैं, आज ही गंगा जी में स्नान करके आया हो, उन्होंने मुझे दक्षिणा का बोला है, 1 रुपया उधार का करके आया, मैं अभी आया हूं लेने के लिए। आ गए। दानचंद की पत्नी दानचंद के पास भीतर रूम में जाती है और कहने लगती है कि वो तो वही पंडा है जो तुम उधार करके आए हो 1 रुपया, इधर आ गया। अरे बाप रे, अब क्या होगा? दे दो 1 रुपया। नहीं 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 नहीं, उधार का मतलब उधार। उन्हें कह दो मैं बीमार हूं, 2-4 दिन में जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब आना, तब 1 रुपया दे दूंगा। अभी चल के आया हूं, पैदल आया हूं, थक गया हूं, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, उठने की ताकत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैद्य हकीम को बताना पड़ेगा, ऐसा कह दो पंडा को। पत्नी आई और कहने लगी कि वे तो बीमार हो गए हैं, इतना 12 किलोमीटर पैदल चल के आए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप 3-4 दिन बाद आ जाना। पंडा बोला कि अरे जजमान बीमार है और मैं चला जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब जब तक उनकी बीमारी दूर नहीं होगी हम तो यही डेरा डाल के बैठेंगे, आप खाने पीने की सब व्यवस्था कर दो। पत्नी वापस दानचंद के पास आई
कि बाबा दे दो 1 रुपया और जाने दो, अभी वो 3-4 दिन यहीं रुकने वाले, बोल रहे हैं कि जब तक वो ठीक नहीं होते हम नहीं जाएंगे, प्रसाद यहीं पाएंगे, खाएंगे पिएंगे यहीं, ये तो उल्टा लॉस का काम हो गया तुम्हारा। पर ये दानचंद भी तो पक्का था, उसने कहा नहीं, थोड़ी देर बाद जाओ और कह दो कि दानचंद तो मर गया। दानचंद को श्वास रोकने की विद्या आती थी। वो लंबी सांस एक बार ले लेता था, तालू में उसको छोड़ देता था और रोक देता था। पत्नी ने वैसे ही कहा कि मेरे स्वामी तो गए। क्या बात करती हो, अभी तो बीमार थे, चले गए। अरे राम 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 राम, कोई बात नहीं, तुम तो महिला जात हो, तुम रहने दो, पूरे गांव में मैं ही सूचना दे देता हूं, आखिर मेरे जजमान हैं। पूरे गांव में पंडा ने जाके बोल दिया कि दानचंद तो मर गया। सारे लोग आए, इकट्ठे हो गए, और ये पट्टा भी इतना मजबूत कि सांस छोड़े ही ना। लोगों ने नहलाया धुलाया, अर्थी के ऊपर रखा, बांधने लगे। पत्नी भी रोने लगी जोर जोर से, अरे मेरे स्वामी जिंदा है, इन्हें मत लेके जाओ। 2-3 लोग आए कि बहन तुम्हारा बहुत ज्यादा मोह है तुम्हारे प्रति, पति के प्रति, पर ये तो गए, अब रोने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए, हालांकि जिंदा होंगे पर ये तो गए, सांस ही नहीं चल रही, नब्ज ही नहीं चल रही। अरे नहीं नहीं, ये सब झूठी बातें, जिंदा है। अरे नहीं, तुम इतने मोह में मत वशीभूत हो, इनको लेके जाओ, भीतर लेके जाओ, ये पागल हो जाएगी, नहीं तो ये बावरी हो जाएगी। आखिर मजबूती से रस्सी बांधी गई, राम नाम सत्य है की गुहार लगाई गई, 4 लोगों ने कंधे पे उठाया और जाने लगे। भगवान भी सोचने लगे कि ऐसा कंजूस तो मैंने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 1 रुपया, वो भी उधार, वो भी चुकाने के लिए तैयार नहीं है, इतना सब कुछ होते हुए, और जीते जी मरना चाह रहा है और मरने की एक्टिंग कर रहा है। शमशान घाट में पहुंचे, बस अग्निदाह लगाने का समय आ गया, तो भगवान बने पंडा उनके पास पहुंचे और कान में कहने लगे कि भाई मैं सीधा वैकुंठ से तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारा और मेरा भक्त और भगवान का रिश्ता है, उठो आंखें खोलो। इसने सोचा भगवान विष्णु खुद आए हैं। धीरे धीरे आंखें खोली, देखा तो वही पंडा, वापस आंखें बंद कर ली कि तुम यहां भी आ गए, कि मेरा तो 1 रुपया बकाया है तुम्हारी तरफ, उसको लेने को तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। भगवान भी सोचने लगे, ऐसा दानचंद, नाम दानचंद, पर चमड़ी चली जाएगी, पर देने के लिए दमड़ी नहीं है इसके पास। कोई बात नहीं, तुम नहीं दो, चलो आज मैं ही दे देता हूं तुमको, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। धीरे से आंखें खोली और कहा कि बस वो 1 रुपया माफ कर दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा कि ऐसा भक्त कभी नहीं होना चाहिए, और भगवान ने कहा ठीक है, 1 रुपया तुम्हारा माफ। और भगवान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों कहानी छोटी सी है, खैर उसके बाद में तो ये उठ के बैठ जाता है, लोग भी सोचने लग जाते हैं पंडित तो बड़े चमत्कारी है, इन्होंने कान में क्या गुरु मंत्र दिया और ये तो दानचंद तो जग गया। जय जयकार करने लगे दानचंद की। दानचंद वापस अपने घर पे जाता है, लोग उसे जिस तरह से राम नाम सत्य है करके बोल रहे थे, लेके आए थे शमशान घाट के अंदर, वापस उसकी मिरोनुक निकालते हुए ले जाते कि इसका तो पुनर्जन्म हो गया है। वो पंडित जी चमत्कारी पंडित जी को ढूंढ रहे, पंडा को ढूंढ रहे, पर पंडा मिले तब ना, वे तो अंतर ध्यान हो गए, भगवान थे, चमत्कारी पुरुष थे। पर कहने का आशय दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कि आज की तारीख में उस ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया,
पर यदि हमने अनाथों की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, वृद्धों की वयावच के लिए अपने हाथों से कुछ दिया नहीं, सत्कर्म कुछ किया नहीं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पाया है तो दे दे प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या। एक दिन तो खोना ही है, तो खोने के पहले यदि हम कुछ ना कुछ सत्कर्म कर ले तो मैं समझता हूं हमारी जिंदगी सफल एवं सार्थक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।